दुनिया में तो शिवरात्रि मनाते हैं तो व्रत करते हैं, है ना, और बलि चढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं इस समय मैं आया हुआ हूँ, शिव बाबा आया हुआ हूँ। तो ये जो एक जन्म है, इस जन्म में तुम जो भी कुछ करते हो उसका यादगार भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। तो इस बाबा कहते हैं उनका एक दिन का व्रत है, तुम्हारा ये पूरा ब्राह्मण जन्म का व्रत है। और व्रत में क्या चीज़ें हैं, तो बाबा कहते हैं कि पहली चीज़ है कि हम अपने अज्ञान नींद से जागे। जैसे वो जागरण करते हैं तो पूरी रात जागरण करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम भी इस एक जन्म अज्ञान नींद से जागृत रहें। खुली रहती है आँख, जागरण करने वालों को भी क्या चैलेंज आती है कि आँख खुली नहीं रहती, नींद आती है। तो वो तो समझते सिर्फ आँख खुली रहे और उतना ही जागरण है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अज्ञान नींद ना आए। दिन भर इस पूरे ब्राह्मण जीवन में आदि से अंत तक हमें माया के झुटके ना आए। तो ऐसी अवस्था हमें बनानी है कि दिन भर में एक बार भी माया का झुटका ना आए और हमारा तीसरा नेत्र खुला रहे। तीसरा नेत्र खुला रहेगा तो क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा तीसरा नेत्र खुला है? हाँ, कुछ भी हो जाए, है ना, तीसरा नेत्र खुला रहेगा तो हमारे कर्म एक्यूरेट होंगे, यथार्थ होंगे, पवित्र होंगे। जहाँ अपवित्रता के कर्म संकल्प चल रहे हैं तो माना हमारा तीसरा नेत्र बंद है। तो पहली चीज़ ये है एफर्ट लेना कि हम तीसरा नेत्र खुला रहे। अब उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। अब खाली सोचने से कि माया ना आए, नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो अपने आप को, अगर आपको रात भर जागरण में बैठना है तो आप सिर्फ जाके बैठ जाएंगे तो क्या नींद नहीं आएगी, है ना। उसकी भी तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना कि आप अपने वेल रेस्टेड हैं, सब कुछ है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अज्ञान नींद के झुटके ना आए, उसके लिए भी हमें अपनी स्थिति की तैयारी चाहिए। अगर आत्मा के अंदर पवित्रता का बल नहीं है, योग बल नहीं है, तो नेचुरल है कि अज्ञान के नींद के झुटके तो आएंगे। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं भोजन, वो भी एक दिन शुद्ध भोजन करते हैं, व्रत करते हैं कोई भी तरीके से, या तो नहीं खाते या शुद्ध खाते। तो बाबा कहते तुम्हें भी इस एक जन्म भोजन की शुद्धि का पूरा व्रत रखना होगा, है ना। इसको भूल नहीं जाना। देखो भक्ति मार्ग में भी भोजन की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया है ना। अगर हम एक दिन के लिए भी सोचते हैं कि स्थिति ठीक रहे तो उसमें भी भोजन को शुद्ध रखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक जन्म, संगम युगी जन्म, हमें अपने भोजन की शुद्धि पर पूरे जन्म बहुत अटेंशन रखना है। अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ हमसे गफलतें होंगी। और बाबा हमें कहते हैं कि भोजन की शुद्धि में ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, किसका भोजन बिल्कुल सदा शुद्ध रहता है, कभी भी गफलत नहीं होती ना। ऐसा हमें भोजन शुद्ध करना पड़ेगा। अगर हम भोजन, है ना, ऑनलाइन भी इतने सारे, है ना, ऐसे हैं बच्चे जो भोजन सदा शुद्ध रखते हैं, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत असर होता है। तो जहाँ भोजन में गफलत होगी वहाँ फिर हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी बुद्धि से भी यथार्थ निर्णय नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं कि, है ना, आज मन किया तो कर लिया, कुछ मिक्स कर लिया,
नहीं, सदा शुद्ध भोजन का हमारा नियम पक्का होना चाहिए। इसके बाद बाबा कहते हैं कि स्थिति हमेशा अचल अडोल रहे अंदर। उसमें बाबा ने आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई, लेकिन पहले ये आता है फिर ये। पहले अगर तीसरा नेत्र खुला रखेंगे, भोजन शुद्ध करेंगे, तब स्थिति की बात आती है ना। कई बार क्या होता है ना कि हम विधि से नहीं चलते, तो हमें लगता है सिर्फ अंदर स्थिति अचल अडोल हो जाएगी, पर कैसे हो जाएगी जब उसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है। ज्ञान याद नहीं रहेगा और अगर शारीरिक पवित्रता नहीं है, अन्न की तन की पवित्रता नहीं है, तो कितना भी हम सोचेंगे कि हमारी स्थिति में हलचल ना आए, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्राह्मण बनने में जो मर्यादा है पहले फिज़िकल, उसका ध्यान रखना ही पड़ता है ना। तो ये नहीं कि हम सीधा तीसरे पे जंप कर जाएं और पहले दो को इम्पोर्टेंट ना समझें। तो बाबा कहते हैं कि अचल अडोल स्थिति में बाबा ने आज 3 विशेष बातें पॉइंट आउट की। पहली चीज़ जो है ना, कुछ करें ना, शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ एंजॉय करें, है ना। किस किस को संकल्प आते हैं इससे? हाँ, कुछ एंजॉयमेंट होनी चाहिए। अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है एग्जैक्ट किस किस को आता है ना। तो शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा है ना। एक तरफ कहेंगे कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ अभ्यास करते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, दूसरी तरफ शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा है ना। आज कुछ एन्जॉयमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अब क्या है कि जैसे ही चाहिए आता है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि चाहिए मतलब जब वो होगा तब हम खुश होंगे। तो आपने उतनी देर अपनी खुशी, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, जो हमारा स्वरूप है, जो जिसका सागर मेरा अपना पिता है, उस खुशी को हमने पर्पसफुली पोस्टपोन कर दिया। अब मैंने ये कह दिया कि अपनी ही प्रोग्रामिंग में कि अब जब वो होगा तो खुश होंगे, है ना। जब फ्लाइट में चढ़ेंगे, जब पहुंचेंगे, जब ये करेंगे तो खुश होंगे। लेकिन सुख तो आपकी अपनी नेचर है ना। हाँ, तो बाबा कहते खुश होने के लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम हो ही सुख स्वरूप आत्मा। लेकिन जब हम इस तरह की, क्योंकि ये भी एक बहुत डीप प्रोग्रामिंग है, एंजॉय करना है, कुछ करना है ना। आप देखना जहाँ पर कुछ करने की बात आती है ना, तो अल्टीमेटली शाम को चेक करेंगे तो उस दिन से फ्रस्ट्रेशन हुई होती है ना। हम लोग यूजुअली वैलेंटाइंस डे के शाम को क्लास रखते हैं, इवेंट रखते हैं, तो सारे दिन से इतने फ्रस्ट्रेटेड सब आते हैं, क्योंकि सारे दिन सुबह से ये सोचा ना, ये करना है, वो करना है, अब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है और फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और फिर उनको पूछो कि रोज़ से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या कम, तो कहते हैं रोज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आज। लेकिन क्यों है? इसलिए नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए कि हमने ये सोचा जब वो होगा तभी हम अलाउड हैं खुश होने के लिए। तो ये जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये बड़ी मुश्किल प्रोग्रामिंग है। तो एन्जॉयमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ये हमारे संकल्प नहीं होने हैं ना। तो ये इन संकल्पों को बाबा कहते हैं दृढ़ता से विदाई दे दो, है ना। जब भी आपके अंदर संकल्प आए कि ये करना है, यहाँ जाना है, वो एन्जॉयमेंट, वो एंटरटेनमेंट, तो आप अपने आप को क्या कहो, मैं खुश हूँ, मैं शांत स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस बात को हमें एकदम अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत डीप प्रोग्रामिंग है। हमने
ऑफिस में जब मैं थी तो मैं देखती थी मेजॉरिटी लोग मेकमाईट्रिप.com खोल के, है ना, और बैठे रहते हैं और ये डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन, और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, है ना, कि अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी बच्चों के एग्ज़ाम है, अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो मेजॉरिटी टाइम यही चलता रहता है और दूसरे को भी वही चीज़ें बताते रहते हैं और उसके अंदर भी, और मानो कोई घूम कर आ गया तो फिर उसको मिस करते रहेंगे या अगली बार कब जाएं वो प्लान करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम सोचते हैं कि हम खुश हो रहे हैं ना, या हम एंजॉय करेंगे, कहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा, पर वास्तव में जो अच्छा आप अभी लग सकता है उसको आपने पोस्टपोन कर दिया। तो माया ऐसी है जो हमें भविष्य की प्राप्ति में फंसा के, है ना, और हमें ऐसा लगता है कि भविष्य प्राप्ति के बारे में सोचना क्या गलत है, लेकिन जो वर्तमान में प्राप्त है उसके अनुभव से वंचित करा देती। इट इज़ अ वेरी सटल प्रोग्रामिंग कि हम जान भी नहीं पाते कि हम भविष्य के चक्कर में वर्तमान को जैसे हमने खो दिया। जो खुशी हम अभी अनुभव कर सकते थे, हमने सोचा जब जाएंगे करेंगे तो अनुभव होगा, है ना। अभी जैसे पार्टी की तैयारी हो रही है तो पार्टी होगी तो खुशी होगी, क्यों तैयारी में खुशी नहीं है क्या, है ना। तैयारी क्यों स्ट्रेस लेके करनी है, तो तैयारी स्ट्रेस लेके करते और सोचते तब खुश होंगे, फिर वहाँ पर भी खुशी नहीं होती क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो कभी मीट नहीं होती, ना अपनी ना आप जिनको इनवाइट करते हैं उनकी, है ना। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा, फिर आप कहेंगे सुबह से हमने मेहनत की और देखो इनको तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तो ये भी जो बातें हैं, तो हमें इन शब्दों से एंजॉय करना है, कुछ करना है, इनसे अपने आप को दृढ़ संकल्प से इन शब्दों को समाप्त करना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन फिर ये नहीं बाबा इसमें कह रहे कि कुछ करो मत, है ना। मानो आप कहीं गए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बाबा ने तो मुरली में कहा है घूमो फिरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो बातें उसमें समझनी है। एक है कि कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें ये नहीं समझना है कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी वही चैलेंजेस रहेंगे जो आपके ऑर्डिनरली होते हैं, है ना। आपने एक चेक इन किया कहीं, वहाँ आपको वो रूम नहीं मिला जो आपने बुक किया था, है ना, और उन्होंने कोई और रूम दे दिया, फिर, है ना, फिर वहाँ खुशी गायब हो जाती है। अब आप गए किस लिए थे, उससे झगड़ने के लिए, इतनी दूर झगड़ा करने गए थे आप, है ना, यहीं झगड़ लेते किसी से, तो इतनी दूर जाके आपने झगड़ा किया। तो ये भी क्या है, ये सब जो हमारी एक परफेक्ट, है ना, ये परफेक्ट हो वो परफेक्ट हो, उसका हमें वो जो अगर वो आइडिया है, वो एक्सपेक्टेशन है, तो फिर हम सिर्फ दुखी होकर लौटेंगे। एक बार एक बहन मुझे सुना रही थी कि कहीं गए और फिर आईफोन खो गया पहले ही दिन, है ना। तो जब पहले दिन आईफोन खो गया तो सारे ट्रिप अब आईफोन ढूंढने में लग गई, है ना। तो जो भी इतना खर्चा किया, इतना कुछ किया, तो वो आईफोन का थॉट इतना रहा कि ये गुम हो गया आते ही, कि वो सारी ट्रिप, अब वहाँ आप दुखी होने गए थे, है ना। तो जब आप लेट गो नहीं कर सकते, देखो जब हम कहीं भी चले जाएं, हम तो हम ही रहेंगे ना तो अगर हम यहाँ छोटी छोटी बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे और हम खुश नहीं हो पा रहे, तो आप कहीं चले भी जाएंगे तो बातें तो वहाँ भी होंगी और आप उनके कारण फिर दुखी होंगे, है ना। मुझे याद है, मुझे एक बार एक कोई बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, कहते हैं कि मैं कहीं गया तो वहाँ ना बारिश हो रही थी, तो कहते सबको छाते मिल रहे थे, मतलब कहीं जाना हो तो वो प्लेस प्रोवाइड कर रहा था छाते। तो कहते कि मुझे छाता नहीं मिला, तो मैं इतना अपसेट हो गया कि मैंने भी तो पूरे पैसे दिए हैं, मुझे छाता क्यों नहीं दिया। तो मैं वहाँ जाके झगड़ा लड़ा और फिर पूरा मूड ख़राब किया, और बारिश बंद भी हो गई तो भी मैं छाते के लिए ही परेशान हो रहा था कि इन्होंने मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया और
तो वो सुन के सोच के फिर बता रहे थे, हंस रहे थे। तो कहते 1.5 महीने के बाद आज मैं इस बात पे हंस पा रहा हूँ, वो भी आफ्टर 7-8 सेशंस। उससे पहले मैं 1 महीने उस बात को लेके इतना इरिटेटेड था और मैंने इतना हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में इतना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए और बहुत कुछ किया। बट द थिंग इज़, जब आप एक परफेक्ट ह्यूमन नहीं बन सकते, आप एक परफेक्ट फैमिली नहीं बना सकते, तो दुनिया में भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है ना। कोई एक बिजनेस भी चला रहा है, कोई एक चीज़ भी हो रही है, तो वो भी परफेक्ट कैसे होगी जब आप परफेक्ट नहीं हो सकते, आप 4 लोगों के साथ एक परफेक्ट फैमिली क्रिएट नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है ना। और उस परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन से हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए जब हम कभी जाते भी हैं कहीं, तो हमें ये ओपन माइंडेड होके चलना है कि सारी बातें यहाँ भी होती हैं और हम जैसे खुश आए हैं ऐसे खुश रहें जाएं, है ना। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़, मर्यादा के बाहर कभी नहीं जाना। बाबा हमें कहते हैं घूमो फिरो भी तो, है ना, भोजन की मर्यादा, अपनी हर चीज़ की मर्यादा को रखो, क्योंकि जहाँ मर्यादा की लाइन क्रॉस होगी वहाँ कर्म की गति ऐसी होगी कि हम बहुत दुख के भागी बनेंगे। तो इसका भी एन्जॉयमेंट के नाम पे मर्यादा विहीनता है ना, क्योंकि आजकल क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एन्जॉयमेंट ही मर्यादा की लकीर तोड़ने के बारे में। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये मर्यादा के अंदर रहना। ज्ञान मार्ग में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझी है, वो है फ्रीडम बॉन्डेज पैराडॉक्स, है ना। कि दुनिया में जिसको फ्रीडम समझते हैं, दुनिया में फ्रीडम माना क्या, मर्यादा विहीन होना, है ना। दुनिया में फ्रीडम माना ही मर्यादा विहीन होना होता है और कुछ नहीं होता है ना। ये जो बच्चे कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम किसके लिए चाहिए, बदमाशी करने के लिए, है ना। तो सब चीज़ों में फ्रीडम इसलिए चाहिए होती है कि हम मर्यादा को क्रॉस करें। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है जहाँ मर्यादा क्रॉस होती है वहाँ कर्म बंधन बनता है। तो जहाँ आप समझते हैं आप फ्री हो रहे हैं, वहाँ एक्चुअली आप कर्म बंधन में फंस रहे हैं। जहाँ भी आप तन की, मन की, धन की, संबंध की कोई भी मर्यादा क्रॉस करेंगे, वहाँ कार्मिक अकाउंट क्रिएट होना शुरू होता है, संस्कारों का बंधन क्रिएट होना शुरू होता है। और जहाँ आप बाबा की श्रीमत के और बाबा की मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे, अपने आप को उस बंधन में रखेंगे कि है ना, मेरा तन बंधन मेरा नहीं है, बाबा का है। तो जब बाबा का समझ कर चलेंगे, उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे, तो आप एक्चुअली लिबरेट होंगे, तब आप कर्म बंधन से फ्री रहेंगे। तो इसीलिए ये जो रावण की मत है उसको और श्रीमत को हमें समझना है। रावण की मत कहती है मर्यादा ही नहीं क्रॉस हुई तो क्या एंटरटेनमेंट हुआ, है ना। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैंने साड़ी भी पहन रहे होंगे तो उसके ऊपर एक कलर ड्रेस, कलर जैकेट या कुछ भी डालने की एक इच्छा होती है, या कुछ भी एक है ना एक्स्ट्रा करने की कभी इच्छा होती है। तो वो जो चीज़ है वो नहीं, वो जहाँ आपको मर्यादा में रहना अच्छा नहीं लग रहा, माना आपको माया पुकार रही है और आप उसको आंसर जितना करेंगे उतना आप कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। तो ये पहली चीज़। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये एक तो ये एन्जॉयमेंट के चक्कर में नहीं रहना है। फिर मानो कभी आपको कहीं जाना ही है, किसी के साथ आप, है ना, जैसे परिवार का ट्रिप है, कुछ चीज़ है, तो उसमें इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ना मर्यादा क्रॉस करनी है, ना कोई परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो ये चीज़ें हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं ये एक टाइप के कमज़ोर संकल्प। फिर बाबा कहते हैं जब कोई श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं तो सबसे बड़ी माया क्या आती है कि ये बड़ा मुश्किल है ना। माया कहेगी ये बड़ा मुश्किल है।
तो मुश्किल शब्द अभी आ रहा है कि मुश्किल है ये मर्यादा में रहना। हाँ, मुश्किल है अगर आता है तो बाबा कहते हैं माया का दूसरा वार है क्योंकि माया सारे विकर्मों को इजी फील कराती है और जो भी है ना, जो भी मर्यादा में रहने की बात है उसको मुश्किल फील कराती है। लेकिन आप विचार करके देखो, जब आप 6 बजे उठ सकते हो तो 4 बजे 3:30 बजे क्यों नहीं उठ सकते, है ना? ये तो एक आदत की बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जब हम रोज़ 6 बजे उठ सकते हैं या 7 बजे उठ सकते हैं क्योंकि हमने आदत बनाई है, तो अगर हम आदत बनाए तो 3:30 क्यों नहीं उठ सकते, है ना? मैंने एक बार एक बहुत अच्छा एक ग्रुप था, 10-12 भाई बहनें थे, कोर्स कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि हो सकता है कि हम सुबह उठें, तो वो 10 के 10 ना एकदम एक स्वर में बोले ठान ले तो कुछ भी हो सकता है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो उत्तर ना, जैसे याद रहता है कि अगर आप समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं जो चाहूँ वो सोच सकती हूँ, बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ, उसमें मुश्किल क्या है। तो ये जो मुश्किल शब्द है ना, ये अपनी डिक्शनरी से निकालना। आत्मा जो संकल्प चाहे वो रच सकती है, जिस संकल्प को चाहे कर्म में ला सकती है। जिसको हम मुश्किल समझते हैं वही मुश्किल होता है, वरना मुश्किल कुछ नहीं होता है ना, वरना मुश्किल कुछ नहीं होता है। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि दुनिया में ऐसी ट्राइब्स हैं जिनकी बकरियां, जब भेड़ें बकरियां चरने जाती हैं ना, तो वो पहाड़ के उस तरफ देख सकते हैं, माना इस तरफ खड़े हैं और भेड़ अगर उस तरफ चल रही है तो वो देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कि नहीं देख सकते। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपको अपनी लिमिटेशंस का ज्ञान नहीं है ना, तो आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये जो सारी प्रोग्रामिंग है, आप सोचो कि आत्मा के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग ही हमारी लिमिटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं, लिमिटेशंस, मर्यादा मतलब श्रीमत की बाउंड्री के अंदर रहना। लिमिटेशन माना जो हमारी कंडीशनिंग से आती है, जो हमारी कंडीशनिंग से आती है वो लिमिटेशन है। तो बाबा हमें कहते हैं लिमिटेशंस का ज्ञान रावण देते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान बाबा देते हैं। समझे ना, लिमिटेशंस का ज्ञान भी हमें मिलता है, हमें दिया जाता है। जैसे हम इसमें एक क्लासिक एग्जाम्पल जो आता है वो ये है कि जब एक हाथी को बचपन में सर्कस में रखा जाता है तो उसको मोटी मोटी बेड़ियों से पैरों में बांध दिया जाता है। तो वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता। फिर आप देखेंगे जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो एक पतली सी बेड़ी उसके पाँव में होती है जो एक झटके में खींच सकता है, लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ गया ये मैं नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो हम ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ये मेरे जेंडर में मुश्किल है, ये मेरी एज में मुश्किल है, ये मेरे इसमें उसमें मुश्किल है, ये सारी बातें जो है ना ये हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जो मुश्किल शब्द है ना, ये जब बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इस मुश्किल शब्द को हमें छोड़ देना है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ बाबा हमें कहते हैं क्या, क्यों और कैसे। क्योंकि जहाँ क्या, क्यों और कैसे आता है उसका कोई सल्यूशन तो है नहीं, लेकिन क्या, क्यों और कैसे आते ही हमारे व्यर्थ संकल्पों का गेट खुल जाता है ना। तो बाबा ने कहा जहाँ क्या होगा, है ना, या ये क्या हो रहा है, या इस प्रकार की बातें आती हैं तो क्या करो, फ्लाई, है ना। क्या होगा या
क्या हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें आती हैं तो आपको समझना है अब जो है सो है अब जो है सो है और मेरा काम है इसको पार करना, है ना। और क्या होगा वो हम पता नहीं कर सकते, तो लेट मी फ्लाई एंड सी कि क्या होगा तो ये चीज़। दूसरी बाबा कहते हैं क्यों, है ना। तो क्यों का कोई उत्तर नहीं होता, ये क्यों ऐसा करते हैं, ये क्यों ऐसा बोलते हैं, प्रकृति ऐसा क्यों होती है, हम पुनर्जन्म में क्यों आते हैं, वहीं क्यों नहीं बैठ जाते परमधाम में, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी ने ऑप्शन नहीं दी है, जो है सो है, तो उसमें क्यों शब्द को बाय बाय कहो। और फिर कैसे, है ना, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे करते हैं, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं उस कैसे को आई नो, है ना, कैसे करते हैं क्योंकि संस्कारों के वश है। और बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है कि आत्मा 84 जन्म लेते लेते ऐसे संस्कार बना लेती है। तो बाबा कहते हैं क्या, क्यों और कैसे जो शब्द हैं इनको हमें विदाई देनी है। फिर बाबा दृढ़ता को अंडरलाइन करते हैं, है ना, कि संकल्प तो करते हैं लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये जो संकल्प भी अभी भी जो दिल में तो संकल्प आ रहा है ना कि इन शब्दों को हमें बाय बाय कहना है या नहीं करना है, लेकिन इसमें दृढ़ता लाओ, है ना, क्योंकि ब्राह्मणों को संकल्प बहुत अच्छे आते हैं। क्लास में बैठे होते हैं, आप कभी चेक करना क्लास में बैठे बैठे आप कितने संकल्प करते हैं कि आज से ये करेंगे, आज से ऐसा चेंज ले आएंगे, आज से, है ना, ये परिवर्तन ले आएंगे। लेकिन फिर जैसे ही आप बाहर निकलते हैं उन संकल्पों को ढीला कर देते हैं। तो जब संकल्प को दृढ़ करना होता है तो स्मृति का पानी डालना पड़ेगा, बार बार अपने संकल्प को पक्का करो, है ना, कि आज मैंने बाबा से वायदा किया है ये करना ही है, आज नहीं तो कभी नहीं, इसको हमें पक्का करना पड़ता है। और अगर दृढ़ता का पानी नहीं डालते तो संकल्प तो बहुत अच्छा रचते हैं लेकिन फिर माया आती है, कहाँ बहा के ले जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये आज बाबा हमें व्रत के प्रति बहुत अच्छा अंडरलाइन करा रहे हैं। और आज मुझे बाबा की वो बात बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते बाबा बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता और बच्चे बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो 2 युगों तक बाबा के बिना ही रहे ना, तो कुछ नहीं किया। अभी ना बाबा मिला तो कुछ नहीं किया 2 युगों तक, द्वापर कलयुग, है ना। सतयुग में भी चलो बाबा की शिक्षाएं जो थी वो संस्कार के रूप में साथ में थी, पर द्वापर कलयुग में तो हम बाबा के बिना रहे, तो फिर क्या कुछ नहीं किया हमने, हाँ, भक्ति की, हाँ, खाली विकर्म किए, है ना। तो हम बाबा जब कहते हैं ना बच्चे बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चे बाबा के बिना बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ विकर्म कर सकते हैं है ना। एक विकर्म, दूसरा विकर्म, वैरायटी विकर्म बच्चे बिना बाबा के करते हैं। तो जब बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते, माना कुछ भी श्रेष्ठ नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमसे फिर से विकर्म होने लगे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बहुत सावधान रहना है कि मैं बाबा की याद में हर कर्म करो, बाबा की श्रीमत पर हर कर्म करो, क्योंकि जहाँ पर वो लाइन क्रॉस होती है वहाँ पता नहीं चलेगा लेकिन विकर्म ही विकर्म बनते हैं। और फिर बाबा कहते कई बार बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बहन की बात बताती हूँ। तो उसको ना ऐसे स्टूडेंट थी लेकिन उसको कोर्स कराने के लिए दिया हुआ था, वो कोई मुझे अनुभव सुना रहे थे। तो किसी ने बार बार कहा कि आप ही तो कह रहे हो ना, ज्ञान तो आप ही सुना रहे हो, बाबा थोड़ी सुना रहा है।
और आप ही से तो मुझे पालना मिल रही है, आप ही से तो मुझे समझ आ रहा है। तो जैसे सामने वाले ने ना बहुत प्यार से 10 बार कहा कि है ना, मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई, तो इतनी बार कहा ना, तो बहन क्या कहती है कि कर तो मैं ही रही हूँ, लेकिन मैं करना अच्छा नहीं लगता, तो हम कह देते हैं बाबा करता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताती है ना, क्योंकि मैं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए कर तो मैं ही रही हूँ, लेकिन कह देते हैं कि बाबा करता है ना। तो तो ये भी क्या है कि कई बार हमारे अंदर बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं जो हम जान नहीं पाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ पर मैं आया वहाँ बाबा गायब हो जाता है, और वहाँ भले ही आपको लगेगा आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी पुण्य का खाता नहीं बनाता। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं, देखो कलयुगी दुनिया में भी कहते हैं प्राइड हैथ अ फॉल। जहाँ अभिमान आता है वहाँ सिर्फ गिरावट होती है। रावण के लिए कहा जाता है कि रावण को बहुत अहंकार था, है ना। कहते हैं शास्त्रों में कि रावण चाहता तो स्वर्ग को सीढ़ी बना सकता था, है ना, स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी, लेकिन वो सिर्फ मैं में रह गया। तो ऐसे ही ये जो बातें हैं, ये जो भी आख्यान दिए जाते हैं, ये किस समय की बात है, अभी की, कि जहाँ बाबा गायब होता है ना, वहाँ पर हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें इतना देह अभिमान होता है कि हम उसे बहुत लॉन्ग टर्म तक कर नहीं पाएंगे, और जो भी हम मैंपन से करते हैं उसका हमें कुछ भी नहीं जमा होता, सब कुछ पाप के खाते में जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जहाँ बाबा है वहाँ सुकर्म है, जहाँ बाबा नहीं है वहाँ सुकर्म नहीं है। भले दिखाई देगा कि बहुत काम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें किसी की दुआएं नहीं मिल रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो दुआएं बद्दुआएं की भी जो बात है ना, इसको भी हमें समझना है। दुआएं और बद्दुआएं हमेशा हमारे कर्मों से एसोसिएटेड होती है ना। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना कि इनको हम दुआएं नहीं दे रहे ना, कई बार व्यक्ति मुंह से भी कह देता है। जैसे एक माता ज्ञान में चलती थी, तो भोजन जैसे शुद्ध किया, तो उसकी लौकिक माँ ने उसको कहा कि जो बच्चा माँ का ना खाए, माँ के हाथ का ना खाए ना, उसको तो माँ की इतनी बद्दुआएं लगती हैं कि उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती, है ना। तो फिर वो मुझे कहने लगी कि दीदी माँ बाप की तो बद्दुआएं लगती। मैंने बोला जो माँ बाप बद्दुआएं देते हैं उनकी बद्दुआएं नहीं लगती, है ना। माँ बाप कभी बद्दुआएं नहीं देते, और जहाँ वो इस पे उतर आए वो माँ बाप नहीं रहे, और है ना। तो उस बात से हमें निकल जाना है। देखो दुआओं बद्दुआओं का बहुत सिंपल सा सिस्टम है। श्रेष्ठ कभी दुआओं का ऑपोजिट देते नहीं, और भ्रष्ट की लगती नहीं। ठीक है, जिसमें अपने ही ताकत नहीं उसकी क्या नेगेटिव एनर्जी, है ना, उसकी तो नेगेटिव में भी ताकत नहीं है। ताकत होगी तो ना, और ताकत होगी तो नेगेटिव थोड़ी देगा। आत्मा में ताकत होगी तो तुम्हें कोई नेगेटिव देगा क्या, और जब नेगेटिव दे रहा है तो ताकत ही नहीं है तो लगेगी क्या। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो दुआओं का भी चक्कर है, तो कई बार व्यक्ति आपको कहता है कि आपको किसी की दुआएं नहीं मिल रही है, आपको दुआएं नहीं लग रही, तो प्रॉब्लम उसके अंदर है। अगर आप दुआएं नहीं दे पा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो बाबा कहते हैं दुआएं जो है वो अपने कर्मों से ली जाती है। जब आत्मा श्रीमत पर कर्म करती है तो दुआएं खींचती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं ना, विश्व में कहीं भी कोई भी आत्मा होगी, अगर उस आत्मा में प्योरिटी है और वो आपको कोई पवित्र कर्म करते देखते हैं तो उनके दिल से दुआएं निकलती है ना। महात्मा श्राप देते थे आप पूरा होगा। हाँ, तो वो पूरा नहीं होता है वो। देखो इसीलिए ये जो सारी बातें हैं ना, हम बड़े हैं और हम
शक्तिशाली है और हम श्राप दे सकते हैं, तो अगर आप श्राप दे सकते हैं तो आपसे छोटा कोई नहीं है। ठीक है, श्राप कोई श्रेष्ठ आत्मा नहीं देती। और हम अगर अफेक्टेड होते हैं, जैसे कई बार व्यक्ति कहते हैं ना उन्होंने कहा और हो गया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप परमत पर हैं, आप उसकी मत पर चल रहे हैं, उसके साथ बुद्धि योग आपने जोड़ा हुआ है। ये आपकी गलती है कि आप एक कमज़ोर आत्मा जो नेगेटिव बोलती है, नेगेटिव करती है, उसके साथ आपने बुद्धि योग जोड़ा हुआ है और उसकी बात को आप इंटरनलाइज करके उसको एक रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई पोजीशन ऑफ पावर में होके गलत काम करे, जुल्म करे तो नहीं, देखो पोजीशन ऑफ पावर में जुल्म पोजीशन ऑफ पावर में ही रह के किया जाता है। कमज़ोर जुल्म नहीं कर सकते, समझो इस बात को, है ना। इसीलिए अगर आप उस पोजीशन में नहीं हैं तो आपको श्रेष्ठ होने का भी क्लेम करना ठीक बात नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऑल पीपल इन वीक पोजीशंस आर गुड ओनली, दे डोंट हैव अ चॉइस। जब मेरे पास किसी को तंग करने की पोजीशन ही नहीं है तो मैं तो अच्छी ही रहूँगी ना। तो सारा टेस्ट ही वहाँ होता है जहाँ आपके पास पावर है, सारी टेस्टिंग ही वहाँ होती है, ठीक है ना। एंड जो दुनिया में कहते हैं विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा ये भी कि जितना पावर मिलती है उतना अब्यूज़ शुरू होता है, क्योंकि विकार है तो अब्यूज़ ही होगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि किसी के कुछ करने से आपका कुछ नहीं होगा, इस चीज़ को समझो। लेकिन अगर आप वो जो कर रहा है, कह रहा है, उसको लेकर अपने मन में बिठाएंगे और अपने संकल्प बोल कर्म में उसका प्रभाव लाएंगे तो आपका भाग्य बिगड़ेगा। देखो, बाहर और अंदर, ठीक है, इसके बीच में क्या है? माइंड। योर माइंड इज़ योर इंटरफेस टू द ओल्ड वर्ल्ड। आपका माइंड जो है वो बाहर की दुनिया और अंदर को जोड़ता है, राइट। अगर कोई चीज़ आपके माइंड को अफेक्ट नहीं कर सकती तो आपके लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकती, और अगर कोई चीज़ आपके माइंड को अफेक्ट करती है तो वो आपके लाइफ को ज़रूर अफेक्ट करेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ जब वो आपका माइंड है तो आप ऐसे क्यों कहते हो वो हुआ तो अफेक्ट तो होगा ही। जब आपने अपनी चीज़ को ही छोड़ दिया, जब अपनी चीज़ पे ही आपने अधिकार छोड़ दिया कि मेरा मन है पर उसके कहने से चलता है, तो आपका तो भाग्य वैसे भी नहीं बनना चाहिए। जिसका मन ही उसके कंट्रोल में नहीं, उसका क्या भाग्य बनेगा, मुझे बताओ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो सारा चक्कर है ना, ये सारा हमारे माइंडसेट का चक्कर है। और हमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज़ बाहर होती है उसका प्रभाव हम पर तब होगा जब हम उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी और को ब्लेम करने से या कुछ करने से, और एब्यूज़ ऑफ पावर इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, उसके पीछे आपको, इनफैक्ट अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई पावरफुल पोजीशन में रह के जस्ट होगा, तो फिर आप बहुत नाइव हैं। फिर यू हैव टू चेक योर बेसिक्स, है ना, कि वहाँ पे वो तो बेचारा इतनी बड़ी पोजीशन में गया ही इसलिए है कि अब्यूज़ ऑफ पावर कर सके। मनुष्य एम्बिशियस क्यों होता है? ऊपर जाके जस्ट एंड फेयर होने के लिए। उसका सारा एम्बिशन तो यही है ना कि मैं बड़ा बन जाऊँगा तब इसको बताता हूँ, उसको बताता हूँ, उसको दिखाता हूँ, इसको अंगूठे के नीचे रखता हूँ, इसीलिए तो वो करता है। तो उसके संकल्प से तो सृष्टि ऐसे ही बनेगी, हर व्यक्ति। तो अपने आप को चेक करो, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। कि जैसे आप देखो कि बच्चे होते हैं ना, तो कहते बड़े हो जाएंगे ना तो हम इनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे। अब तुम्हारा संकल्प ही ऐसा है तो तुम्हारी सृष्टि कैसी होगी? तो तुम बड़े होगे अब्यूज़ ऑफ पावर ही करोगे। तो हम सब कुछ तो रिएक्शन में कर रहे हैं।
हम बड़े भी तो रिएक्शन में ही बन रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी बन रहे हैं कि बड़ा बनना है, संभालना है, उससे तो नहीं बन रहे, रिएक्शन में ही तो बन रहे हैं ना कि आज हम नीचे हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कल जब हम बड़े हो जाएंगे ये करेंगे। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, हम कल ये करेंगे, कल वहाँ पहुँचेंगे, उस चक्कर में नहीं रहो। बाबा कहते हैं जो आज है उसको अपना बेस्ट वर्जन बनाओ ना, ग्रोथ को ऑर्गेनिक रखो, कभी पोस्टपोन मत करो अपनी शांति को, अपनी शक्ति की फीलिंग को कि कल हम ऊपर पहुँचेंगे तो हम शक्तिशाली होंगे। नहीं, आज हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, है ना। तो हमें कल जाके किसी को तंग करके शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि बाबा के बिना बच्चे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ बाबा को भूल जाता है वहाँ ये सारी माया शुरू हो जाती है। और फिर बाबा कहते बाप भी बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं जानती कर सकता है या नहीं, लेकिन नहीं करता, ही चूजेज इट दैट वे, है ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो आते ही ब्रह्मा बाबा के तन से ही बच्चों से मिलता हूँ या मुरली सुनाता हूँ, बाबा ना हो तो मैं कार्य कैसे करूँ। तो बाबा बच्चों को इतना ऊंचा रखते हैं, और वैसे भी बाबा करण करावनहार हैं, तो बाबा डायरेक्ट कर्मा कभी करते नहीं, इसीलिए बाबा हमेशा बच्चों को ही निमित्त बनाकर करते हैं। तो ये चीज़, तो बच्चे जब बाबा के बिना होते हैं तो सिर्फ विकर्म बनाते हैं, इसको याद रखना। इसीलिए कभी भी जहाँ पर मैंपन, क्योंकि देखो संस्कार तो है ना, 63 जन्मों के संस्कार हैं, तो जहाँ मैंपन आता है वहाँ उस मैंपन को चेक और चेंज करना है ना, तब जाकर याद रहेगा कि श्रीमत क्या है, बाबा की मर्यादा क्या है, उसके अंदर रहकर अपनी सुरक्षा होगी। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखा है सबने, हाँ ब्रह्मा बाबा को सबने देखा है, सबने देखा है, किस किस ने देखा है ब्रह्मा बाबा को, हाँ देखा है ना। तो बाबा कहते हैं कि हाँ देखा माना अनुभव किया। बाबा कहते हैं एक्सपीरियंस इज सीइंग। मुझे याद आता है एक वरिष्ठ भाई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अनुभव सुनाया। वो कहते मैं बहुत छोटा था तब मैं यज्ञ में आ गया। तो जब मैं छोटेपन में यज्ञ में आया तो ब्रह्मा बाबा जैसे एक दादाजी की तरह हमें लगते थे, ऐसे कोई, हम छोटे इतने समझ में तो आता नहीं था कि शिव बाबा का कार्य है या ब्रह्मा बाबा, तो हम उनके साथ बैडमिंटन खेलते, हम सब कुछ करते, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे, लेकिन बाद में मैंने जब उनके बारे में सोचा कि मैंने एक्चुअली किसके साथ बैडमिंटन खेला, किसके साथ भोजन किया, तब मुझे फीलिंग आई। तो कहते जब किया तब फीलिंग नहीं आई बाद में फीलिंग आई। तो जानना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन करना, है ना। और जब हम जानते हैं तो ही अनुभव कर सकते, है ना। देखने से अनुभव नहीं होता या फिजिकल साथ से अनुभव नहीं होता, जानने से अनुभव होता है ना। और जानने के बाद जितना आप उस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और विचार सागर मंथन चलाएंगे, तो आपको वो अनुभूति गहरी होती जाती है कि वास्तव में हम किसके साथ हैं। कल बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे को अगर सच में धारण हो जाए हम बाबा के साथ हैं, तो बाबा शब्द सुनने से ही मुखड़ा खिल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं अर्जुन ऐसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है ना, क्योंकि कहते हैं बाबा, सुनते हैं मुरली, लेकिन रियलाइज़ नहीं करते। तो वो जो आज भी बाबा ने कहा ना,
तुम्हें इतनी खुशी और श्रेष्ठ स्मृति रहती है कि संगम युग में हमारा कल्प कल्प का ये नूंद है, हमारा ड्रामा फिक्स है कि हम हर कल बाबा के बनेंगे, बाबा से पालना लेंगे, बाबा के साथ स्वीट होम जाएंगे, है ना। तो विचार करके देखो, तब जाकर अनुभूति होती। और अनुभव का, निश्चय का जो साइन है, निशानी है, वो है नशा, है ना। आत्मा को इतना नशा रहेगा कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं वो कोई स्थूल मिलने जुलने से नहीं होता। वो जो निश्चय है, वो जो नशा है, वो बहुत आंतरिक चीज़ है। तो और बाबा कहते हैं मानो अगर किसी ने अनुभव नहीं किया है तो ऐसे ही नहीं रहना, है ना, अनुभव करना। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो चित्र हैं ब्रह्मा बाबा के, चित्रों से भी बाबा चैतन्य अनुभव कराते। किस किस को फील होता है कि हम जब बाबा के सामने बैठते हैं तो हमें लगता है कि बाबा हमसे कुछ कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। होता है, वो तो अपनी स्थिति पे भी होता है ना। जब आप अव्यक्त स्थिति में होंगे तो अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। जब हम ग्रोस कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमें बाबा फील नहीं होता, लेकिन बाबा होता है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी स्थिति को इतना अव्यक्त रखो कि बाबा जो चित्रों के द्वारा भी हमें अव्यक्त अनुभव करा रहा है वो हम कर सकें। तो ये भी एक बहुत मीठी बात आज बाबा ने हमें सुनाई। ओम शांति।